हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अर्धगोला। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले 3D की जो है बाकी सभी वीडियोज आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद देखिए, बेसिक मैथ सीरीज का जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये पहले ही आ चुका है और अभी ये नया राउंड 4 आया है। तो इनमें सभी का अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो वो पेड होता है, उसके लिए आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके पता कर सकते हैं कि वो कैसे मिलता है, क्या मिलता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आज हम लोग अर्धगोला पढ़ेंगे, सेमी स्फेयर पढ़ेंगे। इससे पहले स्फेयर हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज हम लोग सेमी स्फेयर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सेमी स्फेयर यानी कि अर्धगोला। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, फिगर, ये अर्धगोला का है। ठीक है, तो अर्धगोला मतलब गोला का आधा। अर्धगोला मतलब गोला का आधा। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये गोला जो है, स्फेयर जो है, उसका ये आधा है। तो फॉर्मूला जो है वो रिलेटेड है गोला से, क्योंकि अर्धगोला भी रिलेटेड है गोला से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बदल जाती है। जैसे देखिए, अर्धगोला में मतलब स्फेयर में जो पूरा गोला होता है, पूरा जो एक बॉल होता है, उसमें उसमें केवल कर्व सरफेस एरिया होता है, और उसी को उसमें टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, क्योंकि उसमें प्लेन सरफेस एरिया नहीं होता है गोला में। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस जिस पर सीधी लाइन हम खींच सके, और ये वाला कर्व सरफेस है, ये मुड़ा हुआ होता है, इसे कर्व सरफेस कहते हैं, और ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो इसमें दोनों सरफेस होता है, प्लेन सरफेस भी और कर्व सरफेस भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना होगा, और टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना होगा, और वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना ही होगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये जो है प्लेन सरफेस एरिया, यहाँ पर बीच सेंटर में, और वहाँ सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक जो सरफेस है, वहाँ तक की जो दूरी है, उसको रेडियस कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। रेडियस कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रेडियस। ठीक, अब देखिए, रेडियस समझ गए आप, अर्धगोला में केवल रेडियस का ही काम है, तो रेडियस आप समझ गए। हम लोगों को इसमें क्या सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन जो प्रश्न आएंगे वो कितने प्रकार के आएंगे। एक पूछा जा सकता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम। ये तीन चीजें हम लोगों से पूछा जा सकता है, ये तीन चीजें। कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोले कर्व सरफेस एरिया को तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम बता चुके हैं। देखिए, कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय, नहीं, देखिए, पार्श्व पृष्ठीय हो जाता है प्लेन सरफेस के लिए। कर्व सरफेस एरिया का हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। कर्व मतलब वक्र। और ये जो पार्श्व मैंने बोला, ये इसलिए बोल दिया क्योंकि घन और घनाभ के लिए पार्श्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने पार्श्व बोल दिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, ये अर्धगोला है, ये आप देख करके समझ गए कि जो कोई बॉल या फुटबॉल है उसका आधा भाग है। इसमें तीन चीजें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, इसमें दो भाग होता है, ये वाला तो हो गया प्लेन भाग, ठीक है, ये वाला हो गया कर्व वाला भाग। तो जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और टोटल सरफेस मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो इसका भी कैलकुलेट करेंगे और इस प्लेन वाले भाग का भी कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो टोटल सरफेस हो जाएगा। तो वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले देख लीजिए आप, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। इस वाले भाग का अगर आप लोग एरिया कवर करोगे मतलब कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2πr²। तो पाई बराबर तो आप लोग जानते हैं कि 22/7 हम लोगों को यूज करना होता है, कहीं कहीं पर 3.14 हम लोग को यूज करना होता है। आर इसमें क्या है तो रेडियस है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। रेडियस का जो वैल्यू है वो दिया रहेगा। रेडियस किसको कहते हैं, ये जो सेंटर है यहाँ से या सरफेस तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। वो आपको दिया रहेगा। और टोटल सरफेस एरिया जब पूछेगा तो देखिए कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्लस ये जो प्लेन वाला भाग है ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त का एरिया क्या हो जाता है, πr²। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr²। और इस सर्किल का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सर्किल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो πr²। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3πr²। इसलिए टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना हो जाता है 3πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, इसको याद कर लेना है, फॉर्मूला है इसको याद कर लेना। अब बात है वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, ये तो आपको पता ही है। पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7 आपको यूज करना है, ठीक है। या कहीं कहीं पर 3.14 जहाँ यूज करना वहाँ क्वेश्चन में हिंट्स दिया रहेगा। आवश्यकता होगी तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम लोग 22/7 के साथ जाएंगे। 2/3 ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला में है तो इसको तो देना ही होगा। वॉल्यूम मतलब ये अगर अर्धगोला है इस तरह का बना हुआ तो इसमें अगर हम कोई मान लीजिए पानी हम इसमें डालें या दूध या कोई ऑयल कोई भी लिक्विड अगर इसमें देते हैं या एयर ही भरते हैं तो वो कितना इसमें आ जाएगा, आयतन मतलब वही होता है। तो उसके लिए ये वाला भाग, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए इस पर आधारित। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 मीटर है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितना दिया गया है 7 मीटर। यहाँ देखिए ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 7 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। 3 चीज पूछ रहा है, तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो हमसे पूछा जा रहा है, पहला हमसे पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया के लिए 2πr², ठीक है, 2πr²। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 पाई की जगह पे कितना देंगे 22/7, r² है मतलब r का जो वैल्यू दिया गया है r बराबर 7 मीटर। तो r के वैल्यू को स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 7 मल्टीप्लाई विद 7, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, जिसे काटना बोलते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बच गया है 2 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 7। अब इसको गुना कर लीजिए आप। तो जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 308। और देखिए रेडियस किस में दिया गया था, मीटर में। तो ये जब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर में, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो 308 मीटर स्क्वायर हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व मतलब वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अगला जो हमसे पूछा गया है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था 3πr², ठीक है, 3πr²। तो 3 गुना करेंगे पाई का जो वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई विद r²। r कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई विद 7, ठीक है। अब देखिए इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 7। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं इस तीनों को तो आपको आ जाएगा 462, यानी कि 462। और ये क्षेत्रफल है ये भी, तो ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब तीसरा हमसे पूछा गया था, जो थर्ड नंबर का, जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न था वो ये था कि इसका वॉल्यूम ज्ञात करें। वॉल्यूम मतलब धारिता, आयतन। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है 2/3πr³, ये फॉर्मूला है।
3D में और 2D में, मतलब मेंसुरेशन में आपको क्या है, मेन आप फॉर्मूला याद कर लो, तो फॉर्मूला पे वैल्यू जो दिया रहेगा उसको पुट कर करके आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे, और आंसर ही तो हमको चाहिए, तो फॉर्मूला मेन है, उसको याद करिए। और फॉर्मूला याद करने से पहले फिगर को समझिए, ठीक है, फिगर क्या है, कैसे है, क्या रेडियस है, क्या हाइट है, क्या होता है, इन चीज़ों को समझिए। मैंने इनसे पहले जितने भी वीडियो बनाई है सब में डिटेल में हम आपको बता दिया कि फिगर कैसे है, किस तरह से आपको समझना है, किसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्मूला याद करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दिया गया उसको फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर तक पहुंचिए और बस, ठीक है। इसी तरह से देखिए 2/3 पाई की जगह पे 22/7, और आर क्यूब है, मतलब आर का जो वैल्यू है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस वाले 7 से ये वाला 7 जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कोई 3 से ना तो 2 कटेगा, ना 22 कटेगा, ना 7 कटेगा, तो हमारे पास ऊपर में बच गया 2 मल्टीप्लाई विथ 22 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 7, और नीचे में बच गया है 3। अब ऊपर में जितना है सबको गुना करके ऊपर में लिख दीजिए, और नीचे में 3 है तो 3 को लिख दीजिए। आप जब इसको गुना करोगे तो आएगा 2156, ठीक है, और नीचे में 3। और ये है आयतन, आयतन के बारे में बताए थे, यूनिट अगर मीटर है तो आयतन मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है, यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। रेडियस किस में था, 7 मीटर, तो मीटर में था तो आयतन यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको देखिए फिगर समझ गए कि ये वक्र पृष्ठीय है, ये प्लेन वाला है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इसमें कितना पानी आ जाएगा वो वॉल्यूम होता है, इसमें कितना पानी आ जाएगा वो वॉल्यूम होता है। इस तरह से अगर आप समझ गए हैं तब आपको आसानी होगी, ठीक है। तो अर्धगोला के बारे में अब इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो यही था इसके बारे में, तो ये हम बता दिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए द माइनस प्लस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, कुछ ट्रिक से रिलेटेड है, ट्रिक से रिलेटेड वीडियो बहुत ही कम है इस पर, मतलब एक ही कुछ 4-5 वीडियोज मिलेंगे ट्रिक से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं इसमें, ठीक है। बेसिक मैथ के लिए एक बहुत ही सुंदर सीरीज इस पर बनाया गया है, वो है क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो मैथ है उसका निचोड़ बताया गया है। 22 वीडियोज हैं उसमें टोटल, वो देख करके आप अपना बेसिक मैथ कवर कर सकते हो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप बेसिक मैथ में स्ट्रांग हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे 2-3 सीरीज हैं, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज है चैनल पर, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।